अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़कवान। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जुनैद बगदादी। ये कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और इनका ताल्लुक़ ज़िला राजनपुर से है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि वहाँ पे सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में, तो राजनपुर भी उन्हीं इलाक़ों में से एक इलाका है। तो इन्होंने भी वहाँ रिसेंटली काम किया है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। तो इनसे इस बारे में जानेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और सारी डिटेल्स वगैरह। जी अस्सलाम वालेकुम ज़कवान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है ना इनवाइट किया, मेरी जो है ना हौसला अफ़ज़ाई की और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। तो सबसे पहले जो है ना मैं इस यहाँ पर फ़्लड की जो है ना डेफिनेशन या मतलब जो डिस्क्राइब करना चाहूँगा फ़्लड होता क्या है। एक्चुअली जब बारिशें मतलब कि ज़्यादा होती हैं पहाड़ों पर, स्पेशली ना पहाड़ी इलाकों में, तो बारिशी जो पानी होता है उसकी कसरत की वजह से, क्योंकि वहाँ पत्थर होते हैं सारे, पानी रुकता नहीं है, पानी फ़ौरन ही नीचे आता है और अपने साथ मट्टी मतलब कि वो चीज़ें लेकर ना वो मतलब कि और तेज़ होता चला जाता है, मतलब कि नीचे आता जाता है। तो फिर वहाँ से वो रोद की कोही नालों से गुज़रता है। अब रोद कोही नालों से गुज़र के ना तो फिर जो है ना वो आके मतलब दरियाओं में आके गिरता है। एक तो होता है मतलब कि सैलाब, जो मतलब कि रोद कोही नाले होते हैं उनके कोई पुश्ते टूटते हैं, ठीक है ना, या फिर ये कि मतलब कि कहीं कोई कट किसी और वजह से किया जाता है या हो जाता है, क्योंकि फ्लडिंग मतलब कि पानी ज़्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से साफ़ ज़ाहिर है मतलब कि शिगाफ़ हो जाता है। तो उसकी वजह से जो नुकसान होता है, तो मतलब रोद को ही नाले की जो है ना वो फ्लडिंग होती है, उसकी वजह से जो है ना वो सैलाब आता है। दूसरी जो टाइप ऑफ फ्लडिंग है वो मतलब कि जो पानी रोद को ही नालों वाला है वो जाके गिरता है दरिया में। अब साफ़ ज़ाहिर है जब पानी जितना ज़्यादा होगा, जितना बारिशें ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से जो अपना दरिया है ना उनमें पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अब दरिया जब उसको वहाँ पर फिर मतलब कटाव करेगा, उसकी वजह से फिर जो फसलें हैं, फिर जो वो चीज़ें वो ज़ेरे आब आ जाएंगे, वो दूसरी टाइप ऑफ फ्लडिंग है। ठीक, दरिया के बंद वगैरह भी टूट जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अब जो सैलाब आया आपके इलाके में राजनपुर में, तो उसकी क्या डिस्ट्रक्शन, क्या तबाहकारियाँ हैं उसकी, कितने लोग जो हैं इस सैलाब की ज़द में आ गए हैं और कितने लोगों की जानें चली गई हैं, कि जानवरों का और माल का क्या नुकसान हुआ है? जी ज़कवान भाई, यहाँ जो मतलब कि जो तबाही हुई है वो मतलब कि मैं मतलब बयान नहीं कर सकता, मतलब कि इतना ज़्यादा तबाही हुई है। मैं जिस इलाके में गया हूँ, जिस बस्ती में भी गया हूँ, वहाँ जो है ना मतलब कि हर तरफ एक मतलब कि बर्बादी का सामान है। लोगों के मतलब फसलें तो बारिशों से ही तबाह हो गई थी, उनके जानवर थे वो लंपी स्किन से ही मर गए थे, बाकी उनके घर बच्चे थे। तो जानवर बह भी गए हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जानवर बहुत ज़्यादा बह भी गए हैं। तो मतलब उनके जो अपना घर थे ना वो कच्चे, वो तो बारिशी पानी से तबाह हो गए, मतलब बारिश से ज़्यादा कसरत की वजह से ना। बाकी जो फ्लड आया, पक्के घर थे वो भी मतलब कि गिर गए, उनके जो माल मवेशी थे वो बह गए। इधर सिर्फ राजनपुर और मतलब कि डीजी खान में तो कोई 150 तक जाने चली गई लोगों की, लोग बह गए, मतलब कि कहीं मतलब कि दूर दूर फिर जो है ना वही बेचारे रेतों में धंसे हुए मिले, मतलब कि इबरतनाक मनाज़र थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसानात हुए हैं। तो ये मतलब कि डिस्ट्रक्शन हुई है वहाँ। ठीक है। और पाकिस्तान का तकरीबन कितने % एरिया जो है सैलाब की ज़द में है इस वक्त, और उसमें देहाती इलाका कितना है, शहरी इलाका कितना है? जी ज़कवान भाई, इसमें जो है ना जो तकरीबन अब 65% मतलब जो पाकिस्तान का एरिया है वो मतलब कि सैलाबों की ज़द में आ चुका है। बलूचिस्तान में हर तरफ तबाही है, इधर साउथ पंजाब में अभी रिसेंटली तबाही हुई है। उसके अलावा अब जो है ना वो नार्दर्न एरियाज़ हैं, जो अपना उनमें जो गलियात वगैरह हैं उनमें जो है ना बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, क्योंकि अभी जो उधर बारिशें शदीद हुई हैं, अब शदीद बारिशों की वजह से वो सारा KPK वाला पानी फिर दरिया सिंध में आ गिरता है। अब दरिया सिंध में पानी का लेवल बढ़ रहा है, अब अल्लाह ना करे तो मतलब इधर और ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब तो 65% एरिया अभी भी जो है ना वो मतलब कि फ्लडिंग में है, उससे मतलब कि बढ़ने के चांसेस हैं अभी, अल्लाह खैर फरमाए इसके लिए। ठीक है। इसकी वजह से जो आप देखते हैं डिस्ट्रक्शन इतनी हो गई है, और क्या क्या बीमारियां वगैरह वहाँ पे आ रही हैं अभी, क्या क्या लोगों को मेडिकल से रिलेटेड बीमारियां जितनी भी हैं या इंजरीज़ हैं वो क्या क्या हैं, और आगे फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है? जी ज़कवान भाई, अब जो बारिश का पानी है उसके रुकने की वजह से तो पहले ही मतलब कि मच्छरों की अफजाइश हुई, तो उसकी वजह से मतलब कि मलेरिया जो है ना वो मतलब डेंगू भी है। जी जी बिल्कुल, डेंगू भी मतलब केसेस आ रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन मलेरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मच्छर मतलब कि बच्चों को मतलब कि लोगों को सोने ही नहीं देते रात को ना। उसके बाद वो अब फ्लडेड एरियाज़ जो है ना उनमें पानी का लेवल कम होना शुरू हो गया। अब जो ही उधर पानी का लेवल कम होगा उधर और ज़्यादा मच्छरों की अफजाइश होगी। और इसके अलावा जो है ना अपना वहाँ पर जो अपना ये जल्दी बीमारियाँ मतलब डरमा वाली मतलब एलर्जी, जी स्कैबीज़ हो गई, एलर्जी हो गई, उसके अलावा ख़ारिश वगैरह, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा वहाँ फैल रही हैं। उसके अलावा टाइफाइड हो गया, पानी आलूदा हो गया ना सारा, पीने का पानी अवेलेबल है नहीं, बेचारे कहाँ जाएँ। तो इसकी वजह से मतलब ये बीमारियाँ जो है ना बहुत फैल रही हैं। और गैस्ट्रो की वजह से
दो क्या मतलब कि 10 तक कोई डेथ्स हो गई है ना गैस्ट्रो की वजह से, क्योंकि पानी आलूदा है ना। मतलब मैदे की बीमारी भी आप कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि जिस तरह खुराक वगैरह साफ़ सुथरी नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि इस तरह की बीमारियाँ होंगी। और इस सारे जितना भी फ्लड का, सैलाब का जितना भी दौर है, इससे पहले और इसके दौरान गवर्नमेंट के क्या इक़दाम रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी ज़कवान भाई, गवर्नमेंट का रोल थोड़ा बहुत यहाँ तक रहा है कि वो मतलब वार्न करती रही लोगों को, मतलब कि NDMA जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, वो मतलब कि वार्न करती रही कि मतलब कि मानसून मतलब कि आने वाला है, बारिशें होंगी, उसके बाद फ्लडिंग होगी। तो इसमें उनका मतलब कि रोल है, मतलब सिर्फ अनाउंसमेंट्स की हद तक, सिर्फ ऐलानात की हद तक मस्जिदों में। उन्होंने कोई वो भी आपको कि मतलब ये कहा कि सैलाब आने वाला, आप घरों को छोड़ दें, क्या उन्होंने आपके लिए कैंप्स वगैरह कायम किए? कोई कुछ भी नहीं ज़कवान भाई, मतलब कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ यही मतलब कि इस हद तक उन्होंने वो किया है। उसके बाद मतलब कि ना कोई मतलब कि पनाह गुज़ीन कैंप कायम किया गया, ना कोई इस तरह की कोई जगह दी गई कि आप वहाँ चले जाएँ, अब यहाँ आ जाएँ, ठीक है ना, हम आपको मतलब कि खुराक वगैरह देंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोवाइड करने। साफ ज़ाहिर है अब लोग बाहर निकलें कहाँ जाएँ, लोग अगर घरों से निकले हैं तो खुले आसमान तले तो बैठने से रहे, उनके पास ना कोई मतलब कि खाने का कुछ ना पीने का कुछ, हर चीज़ भीगी हुई है, हर चीज़ मतलब कि जो सैलाब है उसकी नज़र हो चुकी है, वो कहाँ जाएँ बेचारे। तो ये इस तरह का कोई इक़दाम नहीं किया, ना कोई पनाह गुज़ीन का कैंप कायम किया गया, ना इस तरह की कोई मदद की गई। और सैलाब आने के बाद भी कोई इमदादी टीमें आई हैं लोगों को बचाने, या कोई राशन वगैरह देने, या किसी और तरह की? ज़कवान भाई यहाँ भी जो मतलब कि मतलब हमारी जो अपने ये करते हैं, अपना गवर्नमेंट जो है ना, ये मोस्टली सपोर्ट कर रही है, मतलब अपना पटवारी हजरात हो गए, या मतलब कि ACDC वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, वो मतलब कि सिर्फ फार्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। किसी सड़क पर, किसी चौक पर जाके फार्मेलिटी पूरी करके कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए। इवन के कुछ ऐसे इलाकों में, कुछ ऐसे बस्तियों में भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया जहाँ पर एक ईंट भी नहीं गिरी थी, ठीक है, जहाँ पर कुछ तबाही भी नहीं हुई थी, वहाँ जाके मतलब जो है ना ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए। मतलब इनका रोल इस लेवल तक मतलब कि बिल्कुल मतलब कि नील रहा है अमली इक़दाम। मतलब कि ये अपने लोगों को, अपने ही वोटर्स को, या अपने जानने वाले लोगों को ये सारा कुछ मदद कर रहे हैं। जी वो मतलब उन्हीं को नवाज रहे हैं। जी वो MNAs और MPAs, वो मतलब उनका यही रोल रहा है। वो मतलब कि या तो अपने काउंसलर्स उनके होते हैं उनको, या जो अपने उनके मतलब कि खुशामदी लोग होते हैं उनको मतलब नवाज रहे हैं, उनको चीज़ें दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और वो जो है ना आगे से अपने जो उनको वोट देने वाले होते हैं ना, उनको मतलब जो होते हैं कि भाई तुम अब फ़लाँ आपने हमें वोट नहीं दिया, आपको हम कुछ नहीं दे सकते, इन्होंने हमें वोट दिया, हम इनको बस दे रहे हैं। मतलब ये मतलब हमारा जो है ना इनका रवैया रहा है इधर भी। जी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ साहिब इक़्तिदार वडेरों ने, या जागीरदारों ने, सरदारों ने, और जितने भी MPs हैं, इन लोगों ने कुछ अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपने जो फ़िश फार्म्स वगैरह बचाने के लिए पानी का रुख मोड़ा, जिसकी वजह से आम लोगों को नुकसान हो। क्या ये हकीकत है? जी ज़कवान भाई, काफ़ी सारे एरियाज़ में ये हुआ है कि मतलब ज़मीनें बचाने के लिए मतलब कि बंद बांधी गई, मतलब कि लोगों को बचाने के लिए। मतलब कि जो पुश्ते हैं वो जो मतलब जहाँ से रोड कोई ना लेते हैं, वो वाले मजबूत नहीं किया गया, ना इस तरह का कोई इक़दाम किया गया। लेकिन अगर अपनी ज़मीनों की बारी आई तो ये लोग अपनी ज़मीनें इन्होंने बचाई, इन्होंने अपने फ़िश फार्म्स बचाए, चाहे जो शहर के शहर डबो दिया, लेकिन फ़िश फार्म अपने जो है ना ये बचाते रहे। मतलब इनका रवैया जो है ना वो नेगेटिव ही रहा है। सही। जी। और मुखय्यर हज़रात जो हैं आपके इलाके के, उन्होंने इस बारे में क्या इक़दाम किए हैं? जी ज़कवान भाई, जो मुखय्यर हज़रात हैं इनका बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा है। मतलब कि लोगों ने बहुत ज़्यादा डोनेट भी किया है, लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि वाकई जो है ना लोगों की इन्होंने मदद भी की है, सोशली भी इसको इशू को उठाया गया। तो मतलब इस लिहाज से मुखय्यर हज़रात का जो रोल है वो पॉजिटिव रहा है, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा मतलब कि अच्छा रहा है। ठीक है। और ये भी सुनने में आता है कि मतलब टेंट्स वगैरह के रेट्स, शीट्स के रेट्स, और इस तरह और चीज़ें जिनकी वहाँ ज़रूरत है, वो रेट्स बढ़ गए हैं, तो ये क्या है? जी ज़कवान भाई, ये मतलब कि हम किसी जो मुसीबत है, किस आफत है, इस तरह से हम सीखने वाले तो बिल्कुल हैं नहीं ना। तो अब कुछ एरियाज़ में जो मतलब कि दुकानदार थे, या जो मतलब कि ये अपना स्टोर्स वगैरह वाले थे, उन्होंने चीज़ों के रेट्स बढ़ा दिए। उन्होंने टेंट्स की जो 4,000 5,000 वाला टेंट्स का उसको 12,000 में कर दिया। तो मतलब ये मतलब कि हमारा रेस्पॉन्स रहा है, हम इस आफत से मतलब ये चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जो है ना मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी लोगों ने दिया है। कुछ जो शॉप्स वाले थे उन्होंने मतलब कि चीज़ें ऐसे दे दी, या कुछ काफ़ी मतलब कि लेस करके दे दी। मतलब कि पॉजिटिव भी रहा है और नेगेटिव भी रहा है। ज़्यादा नेगेटिव रहा है। जी बिल्कुल। तो इसमें हम ज़रा अपने ईमान की हालत को देखें। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब मुसलमानों की, ईमान वालों की जो हालत है, ईमान वालों की मिसाल एक जिस्म की मानंद है। जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म जो है काम उठता है। आज हम देखें हमारे ये भाई जो हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे इंसानी भाई हैं, जो भी हैं, तो उनके साथ हमारा क्या रवैया, हम ज़रा अपने अपने गिरबान में झांक कर ख़ुद देख लें। और इसके बाद जो है
वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, तो उसमें से आप क्या समझते हैं कौन कौन सी, पहले आपने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया वो भी आप बता दें, और ये बता दें कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो वाकई लोगों की मदद कर रही हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं होंगे लोग जो सिर्फ पैसा लेके ख़ुद खा रहे होंगे या उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। जी ज़ुकमान भाई, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब कि अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं, मतलब कि काफ़ी सारे लोग आ भी रहे हैं, लेकिन उनमें जो मतलब कि सबसे जो अच्छा काम कर रही हैं वो मतलब कि अगर सरकारी स्तर पर देखो तो 1122 जो है ना, उसने जो है ना बहुत ज़बरदस्त काम किया हर जगह। मतलब कि आप देख लें, उन्होंने बहुत ही मतलब कि अच्छा काम किया, दिन रात बेचारे काम करते रहे। उसके अलावा अगर इसका निजी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात की जाए तो उनमें अल-खिदमत जो है ना, उन्होंने बहुत जो है ना पॉजिटिव रोल प्ले किया, और वाकई वो लोग हकदारों तक पहुँचे भी हैं। उन्होंने मतलब जाकर उधर टेंट्स दिए, खाना दिया, जो हो सकता था उन्होंने किया है। उसके अलावा अल बुरहान हो गई, तो उन्होंने भी, जो मुफ्ती साहब थे वो उधर आए हुए थे, तो मतलब कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स इन लोगों का मतलब कि ज़्यादा रहा है। बाकी कुछ लोग थे ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जो फॉर्मेलिटी पूरी करने की हद तक वो लोग आए अपने फ़ोटो सेशन के जी लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोटो सेशन के लिए किसी चौक में, किसी चौराहे में आके कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके, वो जो डेली लेने वाले थे जत्था बरदार लोग, वही उनसे लेकर चले गए, तो अब फॉर्मेलिटी उनकी तो पूरी हो गई, वो वापस चले गए। इस तरह का भी मतलब जो है ना लोग रहे हैं। बाकी से कौन भाई, जहाँ तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात है, राजनपुर मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के नाम से हमने 2019 में ऑर्गेनाइजेशन काम की, जिसमें पूरे जो पाकिस्तान था और उसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट सारे राजनपुर के उसमें ऐड थे। वहाँ उससे जो है ना, उसके प्लेटफॉर्म से हम जो है ना इधर मेडिकल कैंप्स भी कायम किए, हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की भी, गेट टुगेदर्स भी करवाई, ठीक है ना। अब रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप करवाया, लेकिन वो उसका लेवल था जो ना, उसको जो मतलब लिमिटेशंस थी वो राजनपुर तक थी ना। इसकी वजह से हमने उसके नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए अमर बिल मारूफ़ के नाम से एक जो है ना, मैं और मेरे एक दोस्त निश्तर से दोनों रहन, उसने मतलब कि हमने ये इदारा कायम किया, अमर बिल मारूफ़ पाकिस्तान के नाम से ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ हमने जो है ना, इस वजह से हम पूरे जो है ना 20 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब कि हमने पहले फूड ड्राइव की, उसके बाद तकरीबन कोई 7-8 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3, कभी 5, जितना मतलब कि हो सकता था डोनर्स की मदद से ना। तो उसके बाद जो है ना, हमने जो है ना राशन ड्राइव शुरू किया, अभी 7वां-8वां दिन है, वो चल रही है। उसके बाद हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, तो मुसलसल जो है ना इस लेवल पे काम चल रहा है। और वो जो ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई हैं डोनर हजरात से, मतलब कि बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मतलब कि हमें इतना उम्मीद नहीं थी, लेकिन जितना लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इस लेवल से ना। जी जी ठीक है, ये सारी आपने सूरत हाल बताई। अब ये है कि सैलाब इस वक्त आ गया है, अब इससे मज़ीद बचने के लिए और आइंदा सैलाब वगैरह इस तरह की आफात जो आती हैं उससे बचने के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए? जी ज़कवान भाई, इसके लिए जो रोड कोई नाले हैं सबसे पहले जो आ रहे हैं, उनके तो पुश्ते मजबूत करने चाहिए, उनकी प्रॉपरली खुदाई करनी चाहिए। 2010 में सैलाब आया था, उसके बाद जो है ना यहाँ पर ये तैयब ड्रेन के नाम से हमारा जो एरिया है, हमारा जो इलाका है ना, उधर तैयब ड्रेन के नाम से एक बहुत बड़ा जो है ना नाला बनाया गया था खरबों रुपए की लागत से। वो नाला कारामद रहा है, लेकिन उसके बाद प्रॉपरली ना तो उसकी खुदाई की गई, ना उसके पुश्तों को मजबूत किया गया, जिसकी वजह से जो है ना अब जो है ना वो शगाफ पड़ गया और काफ़ी सारे इलाके जो है ना वो ज़ेर-ए-आब आ गए। अब एक तो उनकी मतलब कि वो करनी चाहिए, प्रॉपरली खुदाई करनी चाहिए और उनके पुश्ते मजबूत करने चाहिए। और दूसरा ये कि जो मतलब छोटे छोटे डैम्स बनाने चाहिए, मतलब जैसे मरीज डैम उधर बन रहा था वो नहीं बनने दिया गया, कोहे सुलेमान में वो बनना चाहिए। उसके अलावा बाकी छोटे छोटे डैम्स बनाने चाहिए। बड़े डैम्स भी ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा पानी जो है ना उनमें फिर उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। जी जी ठीक है, ये सारी बातें आपने बताई हैं। तो इसमें यह है कि जिस तरह इन्होंने तदाबीर भी बता दी, क्या क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो है हमें अल्लाह पाक की तरफ रुजू भी करना चाहिए। कुदरती आफात जो आती हैं ये किसी जो है किसी का कसूर नहीं होता, मतलब कि हम किसी को ब्लेम करें कि फ़लाँ ने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, फ़लाँ ने ऐसा किया। ये मजमूई तौर पर उम्मत के हालात, उम्मत के आमाल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह पाक की तरफ से अज़ाबात आते हैं। तो जिस तरह हमारे सामने पहले कोरोना आया, फिर और तरह तरह की बीमारियाँ हम देख रहे हैं, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं। तो अल्लाह पाक इंसान को ख़बरदार कर रहे होते हैं, अपनी ताकत का ज़रा झलक दिखाते हैं कि अल्लाह पाक सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए है अपनी सारी तदाबीर के साथ साथ जो हमारा मेन जो मकसद वो हो, अल्लाह पाक को हम साथ साथ राज़ी करें। तो एक आखिर में शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा तो चलाते जाते। तो ये है कि अपनी तरफ से कोशिश करें और इन लोगों के लिए दुआएं करें और जो है अल्लाह पाक के साथ अपना राब्ता मजबूत करें। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह ज़कवान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।